बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रही है एक बहुत ही मज़े की कढ़ाई जो आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं बना रही हूँ लाहौरी मटन कढ़ाई। लाहौरी मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए कढ़ाई, उसमें डालूँगी पानी। तकरीबन 3 से 4 गिलास जो है इसमें पानी डालेंगे। उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। एक टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। नमक कम तेज़ हो तो फिर बाद में इसको चेक कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें मेरे पास ये 500 ग्राम मटन का गोश्त है, इसको इसमें डाल दूंगी। ये सारा जो है गोश्त में इसमें डाल के इसको जो है पकने के लिए और गोश्त को गलने के लिए ढकना ढक के देंगे जब तक ये हमारा गोश्त गलता है। जब तक इसको दरमियानी आंच पे ढकना ढक के छोड़ देंगे। इसके साथ इसमें 2 से 3 अदद टमाटर भी डाल दूंगी ताकि गोश्त के साथ साथ ही हमारे जो टमाटर हैं ये भी अच्छी तरीके से इसमें गल जाए। ये गोश्त आप चाहें तो इसको कुकर में भी गलने के लिए रख सकते हैं। अगर कुकर ना हो तो आप इस तरीके से पतीली में भी गलने के लिए छोड़ सकते हैं। अब ये जब तक गोश्त गलेगा नहीं, जब तक ये हमारा इसी तरीके से पकता रहेगा। फिर गोश्त गलने के बाद के बाकी के मसाले मैं आपको बाद में बताऊंगी। मटन गल चुका है। अब इसमें आधी प्याली ऑयल डाल दूंगी क्योंकि हमने ऑयल नहीं डाला था पहले। अब ऑयल डाल देंगे और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे ऑयल को। और इसके साथ ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून, नमक डाला है क्योंकि इसमें नमक कम था तो इसलिए इसमें नमक डाला है। आप नमक चख लीजिएगा, कम या ज़्यादा नमक हो तो उसको देख लीजिएगा। मैंने नमक चख लिया था, इसमें नमक की क्वांटिटी जो है वो कम थी तो इसलिए मैंने इसमें नमक डाला है। थोड़ा पिसी मिर्चें कम रखी हैं क्योंकि अभी मैं इसमें कुटी हुई 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने कूट लिया था वो डालूंगी। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें अपने हिसाब से मिर्चें रखी हैं। तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कूट लिया है। इसके साथ ही इसमें ये आधी प्याली दही है, उसको फेंट लिया था, वो डाल दूंगी इसमें। और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चूल्हा थोड़ा सा दरमियाना कर लेंगे। स्लो था तो इसको थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ कर लेंगे ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दही और ये सब इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब इसको मैं इसी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको जो है पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि दही जो है अपना पानी छोड़ेगी तो वो भी खुश्क हो जाए। उसके बाद का प्रोसेस दिखाती हूँ। इसको इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे ढकना ढक के। आप चाहें तो इसको खुला भी पका सकते हैं, वरना चाहें तो इसको ढकना ढक के भी पका सकते हैं। मटन लाहौरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनी है। आप देखें इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छी तरीके से ये भुन गई है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरीके से सर्व करेंगे और किस चीज़ के साथ हम इसको खा सकते हैं। लाहौरी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस पर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरा धनिया को। आपके पास इसमें हो अदरक तो आप अदरक डाल सकते हैं और नींबू भी इस पर
रख सकते हैं। ये मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, सबके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मैं ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं किचन विद अंशरा के नाम से। फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, किचन विद अंशरा के नाम से है। वहाँ पर भी आपको मेरी रेसिपियाँ बासानी मिल जाएंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।